हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हमारा ये डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगी आज, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो एस्टेट और आरपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का। जैसे यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके हम डोमेन फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिया है 2 की पावर sin x प्लस रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग, इसका बेस है 10 एंड x प्लस 1। जो f ऑफ x है वो इन तीन फंक्शंस का सम है, तो फिर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए आपको कल वाला वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था सब, और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम सब जानते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 to 1 है, तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन भी क्या होगा, -1 to 1। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इस फंक्शन का हमने डोमेन फाइंड किया। अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे तो ये भी मैंने कल बताया था कि रूट के अंदर जो भी यहाँ पर लिखा होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर क्या है, x प्लस 2। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके लिए फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ ये जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट में x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो x की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी -2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, -2 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, और उसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये इसका होगा डोमेन। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन पे। तो ये है लॉग फंक्शन। अब लॉग के लिए भी मैंने कल बताया था कि लॉग जो होता है वो कभी भी नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, साथ में कभी भी 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ जो भी लिखा होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो x की जगह पे log x प्लस 1 लिखा हुआ है, दैट मीन दिस x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन x ग्रेटर देन -1। अब मैंने यहाँ लिखा कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको ये भी चेक करना होगा कि ये जो क्या हो रहा है, फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब log की वैल्यू 0 कब होती है, 1 पे, यानी जब ये log 1 बनेगा तो क्या बनेगा 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपको पर्टिकुलर वो पॉइंट भी हटाना होगा जिस पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, 1 के इक्वल, और किस पॉइंट पे बन रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो मैंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, यानी 0 से बड़ा। पर 0 से बड़ा में हमें एक पॉइंट हटाना पड़ेगा 1, कि ये जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन तो हमारे पास ये आ गया, x ग्रेटर देन -1 टू इन्फिनिटी। बट इस इंटरवल के अंदर हमें पता है कि जब आप इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 0। इस पूरे इंटरवल में से आपको बस एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट हटाना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट। बाकी उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। सो दैट मीन इट इज़ अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर, डोमेन कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा सबको। अब कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्लस की फॉर्म में लिखे हैं तो डोमेन कैसे निकालते हैं, कि इन तीनों फंक्शन का जो डोमेन होता है उसका हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैंने तीनों फंक्शन के जो डोमेन हैं उनका ले लिया यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन मीन्स छोटा इंटरवल। तो इनमें से जो सबसे बड़ा इंटरवल है उसको तो हटा दो। तो -2 इन्फिनिटी, ये मैंने लिखा -2 इन्फिनिटी। सो ये तो सबसे बड़ा इंटरवल है, तो ये तो यहाँ से स्किप हो गया। फिर -1, ये -1, फिर उसके बाद क्या है, -1 टू इन्फिनिटी, यानी -1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी इन्फिनिटी वाला पार्ट स्किप हो गया। बस केवल हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। अब ये छोटा इंटरवल है, और ये जो -1 इन्फिनिटी है इसमें से क्या आ रहा है, 0 हट रहा है। ठीक, अब यहाँ पे तो क्या है, -1 इंक्लूड है, बट यहाँ -1 इंक्लूड नहीं है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो -1 से 0, ये मैंने लिखा -1 से 0, और -1 पे क्या लिखा, ओपन इंटरवल। फिर 0 हमें हटाना है, तो 0 से और 1। अब 1 पे क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल हो रहा है, तो 1 पे क्लोज इंटरवल कर दिया। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें इसमें से चूज़ करना है, बट इसमें से भी इस तरीके से चूज़ करना है कि यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाए,
कॉमन आ जाए। क्लियर? तो फाइनली जो हमारा डोमेन होगा फंक्शन का वो ये होगा, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 पे क्या होगा क्लोज, बाकी सब क्या होंगे ओपन इंटरवल। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियर होंगे ये चीज़। जैसे नंबर 2 क्वेश्चन है कि फंक्शन आपको गिवन है दिस वन ln, फिर अंदर ब्रैकेट में गिवन है -2 + 3x - x²। बोला गया है कि इसका डोमेन फाइंड करें। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है और वो भी कौन सा, लॉग फंक्शन। तो लॉग की प्रॉपर्टीज हम बोलेंगे कि लॉग के अंदर जो भी लिखा होता है वो क्या होना चाहिए, >0। ठीक, डिनोमिनेटर में होता है तो हम =0 वाला पार्ट भी लेते हैं कि वो पॉइंट हटाना होगा जिस पे ये 0 बनेगा, बट ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो केवल हमें >0 लिखना होगा कि दिस फंक्शन मस्ट बी >0। ठीक, अब जैसे ये लिखा तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। तो जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है इक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है, ग्रेटर से बन जाएगा लेस देन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x - 2। ठीक, अब इन दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहा, <0। अब आपको ऐसा इंटरवल लेना है जिस इंटरवल के पॉइंट पुट करने पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो <0 आ जाए। नहीं समझ में आए तो आप क्या करें, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें 1 और 2। 1 के इधर कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए, सपोज 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। बट हमें तो क्या चाहिए, नेगेटिव। दैट मीन हमारा जो इंटरवल होगा वो राइट साइड में होगा। फिर ऐसे ही 2 है, 2 के इधर आता है पॉइंट 3, तो 3 पुट करके देखेंगे तब भी क्या आ रहा है, >0। हमें तो क्या चाहिए, <0, तो हमारा जो इंटरवल होगा वो अपोजिट साइड होगा। सो ये हमारा यहाँ पे इंटरवल होगा 1, 2, दिस वन। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा 1, 2। अगर सपोज ये यहाँ पे =2 भी होता तो फिर क्लोज इंटरवल आता 1, 2। ठीक, बट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो बाउंड्री पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। तो ये हमारे इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है ना, f(x) = sin इनवर्स और फिर ब्रैकेट में गिवन है √4 - x²। अब यहाँ पे फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है sin इनवर्स x, उसका डोमेन तो क्या होता है, -1 to 1। ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं। बट अगर यहाँ पे x की जगह पे √x लिख दिया जाता है, ठीक है ना, मैंने अगर x को रिप्लेस कर दिया √x से, तो फिर डोमेन क्या चेंज हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है -1 to 0 and 1, तो ये जो वैल्यूज़ है -1 से 0 के बीच में वो स्किप हो जाएगी और फिर डोमेन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 में, क्योंकि रूट वाली जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव x के लिए डिफाइन नहीं है। सो द डोमेन ऑफ sin इनवर्स √x बिकम 0 to 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है सारी कि वी नो दैट द डोमेन ऑफ द sin इनवर्स √x फंक्शन इज 0, 1। ठीक, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर x की जगह पे रूट में क्या लिखा हुआ है, 4 - x²। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। x की जगह पे क्या आ गया हमारा, 4 - x²। क्लियर? अब जैसे यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 है, वैसे यहाँ पे 4 - x² की वैल्यू 0 से 1 है एंड क्लोज इंटरवल, इसलिए इक्वल टू का साइन भी होगा यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये जो 4 है उसको यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये आएगा -4 - x² - 3। अब माइनस अगर हटाएंगे तो इक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है, ये हमें पता है। तो दो आपको इंटरवल मिल जाएंगे, x² <= 4 एंड x² > 3। इफ़ x² <= 4 तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे इसको ऐसे मत लिखना, x² है तो x = ±2। इससे आंसर कभी भी यहाँ पे सही नहीं मिलेगा। तो आप इसका क्या करें, पहले फैक्टर्स करें और फैक्टर्स करके फिर आप x की वैल्यू निकालें, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा हमेशा। तो 4 को इधर लेकर आ गए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x + 2 x - 2 <= 0। अब यहाँ देखना है x की किस वैल्यूज़ के लिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो <= 0 आएगा। तो डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेना। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +2। अब -2 के इधर कोई भी पॉइंट पुट करके देख लीजिए, -3, यहाँ -3 पुट करेंगे, -3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन, तो इधर आएगा ये ऐसे ही। इधर 3 पुट करके देखेंगे तो भी
आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो दैट मीन्स हमारा जो इंटरवल आएगा वो लेफ़्ट साइड में होगा। तो ये हमें यहाँ पे इंटरवल मिलेगा क्लोज इंटरवल -2, 2। इस इंटरवल के सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, <<0। सो ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेंगे। ऐसे x² > 3 है, तो इसमें भी x की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 को इधर लेके आएंगे, फिर यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे। अब फैक्टर्स करने के बाद आप ये देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमेशा >= 0 होगी। डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वैल्यूज़ पुट करनी होगी नंबर लाइन पे प्लॉट करके। तो जब आप इधर वैल्यू पुट करेंगे, अब हमें पता है कि √3 कितना होता है, आई थिंक 1.71 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो 1.7 है, तो यहाँ -1.7 है, तो यहाँ पे -2 पुट कर लो। तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो हमारा जो इंटरवल होगा वो कहाँ पे होगा, लेफ़्ट साइड में। वैसे यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 2 पुट करके चेक करेंगे तो क्या इंटरवल मिलेगा, राइट साइड में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डोमेन क्या मिलेगा, -∞ से -√3, √3 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों x को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। अब कॉमन कैसे लेंगे, उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अब इंटरसेक्शन करने के लिए आप क्या देखें कि जो बड़ा इंटरवल है उसको तो हटा दें। अब -3 से इन्फिनिटी यहाँ तक और √3 से इन्फिनिटी यहाँ तक, बट ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है किससे, -2 से 2 के बीच में। हमारा जो दूसरा इंटरवल है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये बीच वाले पॉइंट नहीं है। ऐसे ही ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, बीच वाले पॉइंट नहीं है। तो कॉमन क्या मिल रहा है आप देखेंगे तो 2 से √3, फिर ये वाले पॉइंट छोड़ने होंगे, फिर -√3 से -2, दिस वन, -2 से -√3 यूनियन √3 से 2। इस तरीके से आपको डोमेन निकालना होता है। तो डोमेन निकालना सिंपल काम है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और 1 बाय 1 आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे और लास्ट में अगर 2-3 डोमेन मिलते हैं तो लास्ट में उन सबका कॉमन लेना होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है सपोज़ तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने जस्ट लॉग वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन था स्टेट 2013 में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन है, अंदर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसका डोमेन क्या होगा, ABCD 4 ऑप्शन। तो जैसा भी फाइंड किया था उसी कॉन्सेप्ट से फाइंड करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी जो क्वेश्चन लिखा था उसका सॉल्यूशन ये है। फंक्शन आपको गिवन था log x² - 6x + 6, ठीक। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए यहाँ पे ये जो हमने बोला log के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा >0 होना चाहिए। तो x की किस वैल्यू के लिए >0 होगा। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये -6 है तो +6 ± b² - 4ac/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आपको मिलेगा 3 ± के √3। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स मिल गए, 3 ± √3। अब ये जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, >0। सो अगर इसको a और b माना तो x - a और x - b >0 ये आपको मिल गया। अब a और b को आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। ये यहाँ पे 3 ये 1.7 समथिंग है, तो 3 - 1.7 यानी 1.3। अब 1.3 यहाँ पर है तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, अगर ये 1.3 है तो इधर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब इस फैक्टर में अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 1.3 यानी 2.3 पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स हमारा जो इंटरवल होगा वो लेफ़्ट साइड मिलेगा। ऐसे यहाँ पे इसका मीनिंग है हमें इसका जो डोमेन होगा वो मिलेगा -∞ से 3 - के √3 यूनियन 3 + √3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे केवल > है, = का साइन नहीं है, इसलिए ये आएगा यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक। और ये कहाँ गिवन था, ए ऑप्शन में गिवन था, तो ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो डोमेन तो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए हमें क्या करना होता है, उस x की वैल्यू निकालनी होती है जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। बस ये चीज़ माइंड में रखनी है आपको। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। जैसे ये फंक्शन है जिसमें बोला गया है कि रेंज फाइंड करें। अब रेंज का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यूज़ के लिए
डिफरेंट जो वैल्यूज़ मिलती है आपकी फ़ंक्शन की, तो कुल मिला के हमें एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है कि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है ना, रेंज के लिए। उसके लिए हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डोमेन की वैल्यू। अब यहाँ अगर आपसे रेंज पूछी गई है, सपोज डोमेन पूछा जाता, तो डोमेन क्या होता है इसका, जो साइन एक्स का डोमेन होता वही इस फंक्शन का डोमेन होता, नंबर 1। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर, ये हम जानते हैं। अब साथ में हमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना होगा कि ये तो हमने इसका डोमेन लिख दिया, बट वो पॉइंट भी हटाना होगा जिस पॉइंट पर ये यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 के इक्वल। अब साइन एक्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसकी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, -1 से +1 के बीच में हमेशा। अगर -1 होगी तो क्या बनेगा, +3, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 + 3 कितना होगा, 11। अगर यहाँ पे +1 होगा तो ये कितनी होगी वैल्यू, -8 - 3 कितना, 5। सो दैट मीन्स एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं बना रहा है। सो कंप्लीट रियल नंबर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। जो इसका डोमेन होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे केवल एक पॉइंट हटाना था जिस पे 0 बन रहा है, बट वो पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो कंप्लीट रियल लाइन, क्लियर। अब इस डोमेन के लिए इसका डोमेन क्या मिला, दिस वन, आर। अब डोमेन के पॉइंट के लिए इस फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है, इस पूरे कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू, तो उसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप यहाँ पे कंप्लीट रियल लाइन पुट करते हो तो साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ, -3 से, तो हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब -3 साइन एक्स बनने के बाद इसमें क्या हो रहा है, 8 जो है वो ऐड हो रहा है, तो 8 जो है वो तीनों साइड ऐड कर दीजिए, प्लस करेंगे तो इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम इस तरीके से। अब ये जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमें इसको डिनोमिनेटर में लाना है, तब जाके फंक्शन मिलेगा। तो जैसे आप 1 करेंगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और इक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1/11 से 1/5 के बीच में लाई करती है। तो यही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये आएगा बिलोंग्स टू 1/11 दिस। तो अगर फंक्शन इसके अंदर बिलोंग करता है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन की रेंज हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे फाइंड करनी है रेंज। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला गया रेंज फाइंड कीजिए। अब इसमें डोमेन और रेंज दोनों ही बतानी है। सपोज हमें दैट में इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कल मैंने बताया था कि इसमें 2 पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, px एंड qx। अगर 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो इस पॉलिनोमियल्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका भी रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है, और उसका हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो रियल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। बट उसमें से हमें वो पॉइंट हटाने होते हैं जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। तो डिनोमिनेटर को कौन सा पॉइंट 0 बना रहा है, 2 पॉइंट बना रहा है, 2 एंड -3। सो दैट मीन रियल नंबर में से आपको 2 पॉइंट हटाने पड़ेंगे, 2 एंड -3। तो फिर ये क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर। डोमेन फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज। रेंज का मीनिंग ये जो एफ ऑफ एक्स है वो किस इंटरवल में लाइक करता है। डोमेन की वैल्यूज पुट करने पर इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाइक करेगी वो हमें बताना है। तो ऐसे केस में आप क्या करें कि इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब इसके हमने क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। कोइंसिडेंटली यहाँ पे ये फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, x - 2 से x - 2 फैक्टर कैंसिल हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको पॉइंट हटाना पड़ता है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन यहाँ पे 0 के इक्वल बन रहा है। इसलिए हमने 2 को भी हटाया और -3 को भी हटाया। अब ये अगर फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करने पर ये सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा कन्वर्ट होने के बाद हमेशा आप क्या करें कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लीजिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक साथ लिखेंगे, y को एक साथ लिखेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x ये मिलेगा, x = 3y + 1/1 - y। अब यहाँ पे आपको देखना है कि y की किस वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता। तो y = 1 आपको एक पॉइंट दिखेगा कि y की इस वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट में हमारे रेंज में 1 नहीं आएगा। तो रेंज में 1 नहीं आएगा यानी कंप्लीट रियल लाइन होगा एक्सेप्ट 1। तो 1 को आपको हटाना होगा, ठीक। अब साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि ये जो फैक्टर था वो हमने क्या किया था, कैंसिल किया था, यानी x = 2 वाला पार्ट हमने इंक्लूड नहीं किया है अभी हमारे इस सॉल्यूशन में।
तो आपको y की वैल्यू निकालनी होगी व्हेन x इक्वल टू 2, कि x इक्वल टू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू क्या होने का मीनिंग है कि रेंज जो है वो x इक्वल टू 2 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब हमने 2 पुट किया है यहाँ पर तो ये आएगा 1, ये आएगा 5, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो y की वैल्यू हम क्या बोलेंगे 1/5 के इक्वल नहीं होगी। दैट मीन रेंज जो होगी वो 1/5 भी कभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 1 के साथ साथ 1/5 भी यहाँ से रिमूव करना होगा और ये आपको रेंज मिल जाएगी r-1, 1/5। ठीक, कुछ और क्वेश्चन करते हैं रेंज के हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे एचटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, ABCD 4 ऑप्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है, साइन इनवर्स, फिर अंदर है x² + 1/x² + 2। इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज क्या होता है कि हमें f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमने इसको f(x) को पहले मान लिया y। ठीक, अब हमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक साथ लिखेंगे और साइन y को अलग लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू ये मिल जाएगी 1 - 2 sin y अपन sin y - 1। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये देखना होगा कि y की किस वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो नंबर 1 यहाँ पर रूट है, रूट का मीनिंग 1 - 2 sin y क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। एंड नंबर 2, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन साइन y नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन y नॉट इक्वल टू π/2। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 sin y इक्वल टू 0 यानी 2 sin y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू π/6। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपको फाइनल इंटरवल ये मिलेगा कि जो हमारी रेंज है फंक्शन की वो π/6 से π/2 के बीच में मिलेगी हमेशा। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमें रेंज निकालनी होती है। रेंज के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसको y मान लीजिए और फिर उसको आप सॉल्व कर दीजिए इन टर्म ऑफ x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने के बाद फिर आप जैसे डोमेन निकालते वैसे चेक करें कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पे डिफाइंड है, किस पे नहीं डिफाइंड है। वो पॉइंट रिमूव करने के बाद आपको फाइनली रेंज मिल जाती है। तो यहाँ पर रेंज की वैल्यू मिली है, π/2 नहीं होगी बट π/6 होगी। तो वो किस में गिवन है, सी में। इट इज़ अ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था एस्टेट में। इसमें डोमेन पूछा गया था इस फंक्शन का। ठीक, अब डोमेन तो हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। डोमेन के लिए आपको देखना होगा फंक्शन किस में गिवन है, रूट में। तो पहले रूट के अंदर जो भी फंक्शन गिवन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब रूट के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन इंक्लूड है log। सो ये जो फंक्शन है log, उसके अंदर जो x गिवन है वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन इंक्लूड है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के फिर उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो एक फंक्शन तो ये है कम्प्लीटली यहाँ पे रूट के अंदर, दिस वन। फिर एक log के साथ यहाँ पे गिवन है एक log फंक्शन, तो इस फंक्शन का भी हमें डोमेन निकालना होगा जो भी इसकी डेफिनेशन है log की। अब जैसे ये दोनों काम किया, बीच में एंड लगा दिया, एंड का मीनिंग वही है इंटरसेक्शन। तो या तो इंटरसेक्शन लगाया या एंड लिखें, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो log को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर लगाएंगे, 0 तो 1 और ये एच से ये 4 तो चला जाएगा 0 में, फिर 4 को इधर लिखेंगे। अब इसको माइनस में मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे भी हमने माइनस कॉमन लेके इसके फैक्टर्स कर दिए। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 1 x - 4। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 5। इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0, इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब अगेन नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं उससे इंटरवल क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे तो ये मिलेगा क्लोज इंटरवल 1,4। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1,4।
और यहाँ से आप देखेंगे ओपन इंटरवल 0,5। लेस देन का मीनिंग है 0 के इधर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप। सपोज -1 लेंगे तो -1 यानी ये पॉजिटिव देगा, तो हमारा जो इंटरवल होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड में। ऐसे 5 के इधर आप 6 लेंगे, ये फिर भी पॉजिटिव आएगा, तो 5 के इधर कहाँ मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। ये इंटरवल होगा ओपन, ये इंटरवल होगा क्लोज, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1,4। क्यों, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो कम्प्लीटली इसके अंदर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो ना 1,4 कम्प्लीटली इसके अंदर है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 1,4। क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के नेक्स्ट पेज पे। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन है जो HTET एग्जाम में आए हुए हैं। ये 2017 में था। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना था √x+2 + 1 अपॉन log बेस 10 1 - x। तो अगर 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम ऊपर वाले फंक्शन का अलग डोमेन निकालेंगे, नीचे वाले का अलग डोमेन निकालेंगे। ऊपर में भी x के इसमें इंक्लूड है, तो √x+2, रूट के अंदर x+2 है, यानी ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ऊपर वाले फंक्शन का तो डोमेन आ गया -2, अब नीचे वाले फंक्शन में क्या है, log इंक्लूड है, मीन्स ये जो 1 - x है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इट इज़ ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में वो पॉइंट भी हटाना होगा जिस पॉइंट पे ये 0 बन रहा होगा। तो किस पॉइंट पे 0 बनेगा, जब 1 - x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट भी हटाना होगा, इसका मीनिंग x 0 नहीं होना चाहिए। अब x लेस देन 1 है, अब x लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा, 1 से इधर, ये मैंने नंबर लाइन बना रखी है यहाँ पे, ये 1 ये 0, तो बीच में ये पॉइंट भी मिलेगा, इसलिए ये पॉइंट हमें माइनस करना होगा। ठीक, तो दोनों फंक्शन के डोमेन आ गए। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -2 से इन्फिनिटी, तो ये -2 और इधर पूरी, ये पूरी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, डोमेन के अंदर। फिर इसको इंक्लूड करेंगे 1 से 1 पे ओपन इंटरवल और इधर के सारे एलिमेंट, तो उन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दिस 1। तो अब छोटा इंटरवल तो हो गया ये, बट उसमें एक पॉइंट है जो हमें हटाना होगा, इस वजह से तो जगह -2 से 1 और उसमें से एक पॉइंट हटा दिया अपन ने 0। तो कैसे लिखेंगे उसको, बी ऑप्शन होगा, ऐसे लिखेंगे -2 से 0, फिर यूनियन 0 से 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, -2 से 1 और उसमें से आपने 0 हटा दिया। ये और ये एक ही बात है, -2 से 0, 0 से 1, या फिर -2 से 1 इंक्लूडेड, या फिर माइनस कर देंगे 0 को। ठीक, तो ये यहाँ पे इंटरवल होगा जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पे 1 पे क्लोज है, ये गलत है, यहाँ -3 है, ये गलत है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो 14 और 15 दोनों में आया हुआ था, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना, ABCD 4 ऑप्शन। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप देखेंगे रूट गिवन है, तो ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 भी हटा देंगे। एंड दिस फंक्शन, रूट के अंदर जो फंक्शन है केवल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कौन, mod x - x, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद mod x की हमें डेफिनेशन पता है, +-x होती है, +x भी हो सकती है, -x भी हो सकती है। यदि हमने प्लस वाला साइन लिया तो फिर क्या बनेगा, 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 ग्रेटर देन 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो +x तो नहीं लेंगे। अगर +x नहीं ले रहे अपन, दैट मीन 0,∞ वाला इंटरवल तो हट गया। अब यदि हम लेते हैं -x, तो -x कहाँ किस इंटरवल में होता है, ∞,0 इंटरवल में। तो ये लेने पे ये बनेगा x लेस देन 0, यानी x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो यही हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप देख रहे होंगे आपके एग्जाम का पैटर्न, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रूट, लॉग या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इंक्लूड है, और 99% क्वेश्चन तो है डोमेन पे, और 1% क्वेश्चन है केवल रेंज पे।
तो ये तो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं कुछ रेंज के क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे रेंज के, वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 mod sin x माइनस के 4 mod cos x। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे mod sin x एंड mod cos x, तो रेंज का मीनिंग होता है कि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है डोमेन के पॉइंट्स पे, या फिर यहाँ पे हम कितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस रेंज के अंदर होगी, किस इंटरवल के अंदर होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको फंक्शन देखना है। फंक्शन में क्या दे रखा है, mod sin x mod cos x। हम जानते हैं कि mod sin x एंड mod cos x की वैल्यू चाहे आप x कुछ भी पुट कर दें, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है ना। अब 0 से 1 के बीच में होगी तो आपको ये देखना है कि सपोज जब हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, बट cos 0 क्या होता है 1। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक। तो एक एक केस ले लेते हैं हम यहाँ पे कि जब जब mod sin x 0 होगा तो mod cos x क्या होगा 1 होगा। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा -4। बट जब mod sin x 1 होगा तो mod cos x क्या होगा 0 होगा। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 3, ठीक। तो हमें यहाँ पर फंक्शन की दो वैल्यूज़ मिल गई -4 से 3। तो यही हमारी रेंज होगी, यानी इस इंटरवल के अंदर ही हमेशा फंक्शन की रेंज होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमें रेंज निकालनी होती है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस फंक्शन के हमसे बोला गया रेंज निकालें। अब रेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर डोमेन के सभी पॉइंट पुट करने पर एफ ऑफ एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा। अब डोमेन फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि ये रूट के अंदर है, यानी ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16। इसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे लेस देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी इस क्लोज इंटरवल -π/4 से +π/4। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे ऐसे मिलेगा, ठीक। तो ये तो आ गया डोमेन, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो ये तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया हमारे पास, दिस वन। अब इस डोमेन के पॉइंट पुट करेंगे तो बाउंड्री पॉइंट पुट करेंगे तो -π/4 पे भी 0 देगा, +π/4 पे भी 0 देगा। तो अगर आप देखेंगे कि एक पॉइंट है 0, ठीक है ना, 0, π/4, इस पॉइंट पे ये इंटरवल सेम है और ये इंटरवल सेम है। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये 0 पे ब्रेक होगा। इस इंटरवल में जो वैल्यूज़ होंगी वही सेम इस इंटरवल में होंगी। तो इसका मीनिंग है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो ±π/4 पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x = 0 पे मिलेगी। तो हमने एक बार π/4 एक बार 0 पुट कर दिया, पुट करने पे वैल्यूज़ निकाली, तो ये हमारे पास इंटरवल होगा 0,3/√2, ठीक। यानी इस इंटरवल में भी आपको यही वैल्यूज़ मिलेगी रेंज की, और इस इंटरवल में भी रेंज की यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा दिस वन। तो अगर डोमेन हमें पता है तो डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पर हमें बेसिकली फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे डोमेन यहाँ पे ये था 0,1, तो एक बार हमने 0 पे निकाल ली वैल्यू, एक बार हमने 1 पे निकाल ली। बट जब ये 0 है तो ये 1 होगा, और जब ये 0 है तो ये 1 होगा, इस तरीके से। अब एक और क्वेश्चन है नंबर 3। इस फंक्शन की हमसे बोला गया है रेंज निकालें। क्या दे रखा है, फंक्शन लॉग फिर ब्रैकेट में 1/रूट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x। अभी देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बड़ा सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जो फंक्शन होता है वो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू भी हमने हटा दिया। केवल दिस फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको इधर लेके आएंगे, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x है। अब ये देखना है आपको, यहाँ आके लॉजिक ये लगाना है कि ये कब पॉसिबल है। सबसे पहले हमें पता है कि sin x एंड cos x की वैल्यू हमेशा क्या होती है -1 से 1 के बीच में होती है।
और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी हमेशा इंटीजर होता है। तो ये वैल्यू से बड़ी कब होगी, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो हमने लिखा इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कब हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। और 1 ग्रेटर देन ये यहाँ पे क्या होगा, 0 के इक्वल। अब ये 1 और 0 कैसे लिखा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये 1 कब बनेगा, यानी x इक्वल टू 0 पर कोस 0 क्या होता है, 1। तो x इक्वल टू 0 पर साइन क्या होगा, 0। तो जिस पॉइंट पे ये 1 बन रहा है उन सभी पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसलिए हमने लिखा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाए 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाए 0 के इक्वल। अब जैसे ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली, तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, तो जो फंक्शन की रेंज है वो निकल के आ जाएगी log दिस, log 1 क्या होता है, 0। दैट मीन्स फंक्शन की जो रेंज है वो केवल एक सिंगलटन सेट 0 निकल के आ रही है। ठीक, तो अब मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवा दिए। अगर फिर भी आपको डाउट है, इस टॉपिक के सोल्व्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे, जिससे आप उनको देख के सॉल्व करना। और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पहले सॉल्व क्वेश्चन होंगे और फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे, जिनके आंसर के भी होंगे साथ में। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके, so I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel.